कि सरकार के साथ गुरमीत राम रहीम के संबंध ठीक ठाक ही हैं, अन्यथा जेल प्रशासन कहां किसी को 15-15 बाद चक्का जाम कर दिया था। 40 लोग दंगों में मारे गए थे। उन लोगों की मदद ली जाएगी, सहयोग लिया जाएगा, तब गुरुग्राम साफ होगा, या ये किसी और की साफ सफाई करवाई जा रही है, किसी की छवि की साफ सफाई हो रही है, गुरुग्राम की साफ सफाई नहीं हो रही, ये भी प्रश्न है। नमस्ते मित्रों, पूरी दुनिया गुरुग्राम को भारत की साइबर सिटी, साइबर हब, आईटी हब के रूप में जानती है। ऊंची इमारतें, जमीनों के ऊंचे भाव, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर में एकदम सटा हुआ है। लेकिन आजकल गुरुग्राम अपनी साफ सफाई के कारण चर्चा में है। साफ सफाई क्या कहें, अव्यवस्था और गंदगी के कारण चर्चा में है। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम हो गया है। और एक विदेशी बहुत फेमस हो गया इस चक्कर में। एक सर्बिया का लड़का है, 32 साल का लड़का है, लेजर जांकोविक, वो गुरुग्राम की गलियों को साफ कर रहा है और खूब वायरल हो रहा है। देश और दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि जब भारत के गुरुग्राम का ये हाल है तो बाकी भारत का क्या हाल होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, तो इसके कारण छवि और खराब हो रही है। तो इसीलिए अधिकारी सख्ते में आ गए, एक्टिव मोड में आ गए, अलर्ट मोड में आ गया पूरा प्रशासन। यहां तक कि गुरुग्राम जिस हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी भी अलर्ट मोड में आ गए और उन्होंने 11 सितंबर को, अभी परसों ही, एक अभियान छेड़ दिया गुरुग्राम को साफ करने का। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुग्राम में हर वर्ष 350 करोड़ रुपए केवल साफ सफाई पर खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी विदेशियों को उतरना पड़ रहा है। अस्तु ये यहां तक ठीक ठाक था कि भाई अलर्ट मोड पे आया प्रशासन, सीएम स्वयं आ गए साफ सफाई करने के लिए। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि 50,000 डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी शामिल हो गए। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया आप सभी जानते हो, गुरमीत राम रहीम, जो रेप कन्विक्टेड है और जेल में है। अस्तु अभी पैरोल पर आए हुए हैं और डेरे में, सिरसा के डेरे में बैठकर उन्होंने इन 50,000 अनुयायियों को वर्चुअली गाइड भी कर दिया, जबकि संख्या इकट्ठा करने और उन सब पे पाबंदी रहती है, इसीलिए स्वयं तो नहीं आया लेकिन वर्चुअली गाइड कर रहा था वहां पर। खैर, गुरुग्राम को साफ कर दिया और बाद में हरियाणा के सीएम ने, नायब सिंह सैनी जी ने डेरे सच्चे सौदे की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर दी। तो अब 2017 में जो डेरे के प्रमुख राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, आप सभी जानते हो, लव चार्जर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, वो फिल्में उनमें भी बनाई थी, मैसेंजर ऑफ गॉड 1 और 2 वगैरह। तो 2017 में जब रेप कन्विक्ट हुए थे तब इन्हीं बहुत सारे अनुयायियों ने चक्का जाम कर दिया था। जो आज गुरुग्राम की साफ सफाई कर रहे होंगे, बहुत सारे उस समय पर जो अनुयायी थे, चक्का जाम कर दिया था। 40 लोग दंगों में मारे गए थे। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध वो थे कि क्यों इनको सजा हुई या क्यों सजा दी, क्यों दोषी ठहराया गया। तो जेल ले जाने इतनी गाड़ियां आ गई थी, जेल हेलीकॉप्टर से लेके गए, सड़कों से नहीं लेके गए, क्योंकि संख्या इधर उधर बहुत सारे इनके चेले इकट्ठे हो गए थे। तो पंचकुला से रोहतक की सुनारिया जेल है, वहां हेलीकॉप्टर से लेके आया गया था इसको। अभी रिसेंटली इनको पैरोल मिली, तो पैरोल में 3 दर्जन गाड़ियां थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थी, जेड सिक्योरिटी थी। आप सोचकर देखिए। वैसे सारी की सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के साथ गुरमीत राम रहीम के संबंध ठीक ठाक ही हैं, अन्यथा जेल प्रशासन कहां किसी को 15-15 बाद पैरोल और फरलो दे देता है, वो भी रेप कन्विक्टेड केस में। टोटल कुल मिलाकर लगभग 250 दिन बाहर रह चुका है अब तक। अब मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि क्या गुरुग्राम की साफ सफाई करने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा और ताकत और इतनी सरकार की मशीनरी क्या काफी नहीं है? क्या अब इन संस्थाओं को या गुरमीत राम रहीम जो रेप कन्विक्टेड है, उन लोगों की मदद ली जाएगी, सहयोग लिया जाएगा, तब गुरुग्राम साफ होगा? क्या उनके बिना नहीं होगा? ठीक है, समाज का सहयोग होना चाहिए, समाज का सहयोग, लेकिन क्या शासन प्रशासन यहां अपनी कमी नहीं दिखा रहा पूरी दुनिया को कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जब कोई और आएगा, सब मिलेंगे, वो संगठन मिलेंगे, तब साफ सफाई होगी? या ये किसी और की साफ सफाई करवाई जा रही है, किसी की छवि की साफ सफाई हो रही है, गुरुग्राम की साफ सफाई नहीं हो रही? ये भी प्रश्न है। कुछ लोग कहेंगे साफ सफाई करने में क्या दिक्कत है? भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। 10 करोड़ रुपए का करप्शन करके 10 लाख मंदिर में देने वाला भी दानी कहलाता है। भाई आजकल तो देश की ये समस्याएं हैं और ये गंभीर समस्याएं हैं। ये केवल बीजेपी सरकार पे नहीं कह रहा हूं कि भाई हरियाणा में बीजेपी सरकार है तो मैं उसको बोल रहा हूं, ये राजनीति की समस्या है। लोग, हम जैसे सामान्य जनता पिस रही है। मंच से थोड़ी प्रशंसा टैक्स पेयर की कर देते भाई, जो टैक्स पे कर रहे हैं, करोड़ों रुपया साफ सफाई पे लग रहा है उन लोगों का, उनकी प्रशंसा कर देते तो और अच्छा हो जाता।
लेकिन इस देश से साइंटिस्ट और डॉक्टर सपोर्टिव एनवायरनमेंट ना मिलने के कारण बाहर जा रहे हैं दूसरे देशों में। आप सोचकर देखिए, यहां को सपोर्टेड एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष। ऊपर से जब जब इलेक्शन होते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तब तब पैरोल मिल जाता है गुरमीत राम रहीम को। अब ये संयोग ही हो सकता है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई ये वाले देते हैं या सरकार देती है, हो सकता है संयोग हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है, कहीं तो मामला गड़बड़ है भाई। अब इसमें एक ही मैं बात कहना चाहूंगा कि जब सीएम किसी संस्था के साथ खड़ा होता है और वो संस्था गुरमीत राम रहीम की संस्था और वहां से वो मुखिया उन संस्था के रह चुके हैं और वही मुख्य गुरु हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि संस्था की या उनकी छवि ठीक हो रही है। लोगों में तो यही मैसेज जाएगा ना कि बहुत अच्छी संस्था, बहुत अच्छे लोग हैं। ये हम युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं भाई? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये संदेश धार्मिक रूप से ठीक है, ये प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सीएम की छवि अच्छी है। हरियाणा का सीएम अभी नए नए बने हैं, नायब सिंह सैनी जी, तो उनको इन सब चीजों से शायद थोड़ा सा अपने आप को बचाकर रखना चाहिए और शासन प्रशासन और अधिकारियों को खींच के रखना चाहिए कि इतनी सारी मशीनरी, अमला ठमला और सारा धन संपत्ति सब कुछ है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो इनकी व्यवस्था को बनाकर रखे। और जो जन साधारण है, मैं गुरुग्राम के लोगों को या अन्य अपने स्थानीय लोग इकट्ठे हो, अपने संगठन बनाओ। बाहर से कोई संख्या बल आएंगे, हजारों लोग, वो आपके आंसू पोंछ के जाएंगे, तो सौदा भी करेंगे। वैसे भी गुरमीत राम रहीम का जो सिरसा का डेरा है, वहां कहा जाता है डेरा सच्चा सौदा, वो तो है ही सौदा, बिजनेस, व्यापार। तो आप लोग अपनी छोटी छोटी टीम बनाइए, अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार से जवाब मांगिए, टैक्स पेयर हैं आप, और अपने पेड़ लगाइए आसपास स्वयं इकट्ठे होके। आसपास की सफाई स्वयं कर सकते हैं। विदेशी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, कन्विक्टेड लोग गाइड कर रहे हैं वर्चुअली लोगों को, तब सफाई होगी। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम ये हमें देखना पड़ेगा इस देश में। एज ए देशभक्त, एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते, एक धार्मिक आध्यात्मिक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक होने के नाते ये हम सबका दायित्व बनता है। इतना मैं कहना चाह रहा था। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं समाज से संबंधित या देश विदेश में जो कुछ हमारे देश से संबंधित, आपसे संबंधित विषय होगा, अवश्य उठाता रहूंगा। आपकी आवाज निरंतर में हूं, इसलिए इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कर दी। ओम जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।